के लेक्चर में भी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सवाल हमारे पास क्या है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ द रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। सो अब इस क्वेश्चन के जो चार ऑप्शंस हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स से हम पहले बी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। द टोटल फ्लक्स द कर्व्ड सरफेस एंड द फ्लैट सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए लेट्स से हमारे पास दो सरफेस जो दिए हुए हैं, वन इज द फ्लैट सरफेस दिया हुआ है और दूसरा ये जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है। अब गॉसेस लॉ क्या कह रहा है हमारे पास, गॉसेस लॉ क्या कहते हैं, जो टोटल फ्लक्स है over the closed surface is equal to q enclosed by epsilon naught है। अब देखिए क्लोज सरफेस तो हमारे पास है, लेकिन क्या इस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज्ड है या नहीं है ना। चार्ज इनक्लोज तो है नहीं। सो जो हमारे पास जो चार्ज दिया हुआ है दैट लाइज आउटसाइड द सरफेस, सो दैट मीन्स हियर वी विल से q enclosed is equal to 0 हो गया। जब Q इनक्लोज 0 है तो टोटल फ्लक्स भी 0 होगी, ठीक है ना। सो टोटल फ्लक्स भी 0 होगी। सो दैट मीन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ अब हम ऑप्शन ए की तरफ अगर ध्यान दें तो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमारे पास दो सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना। तो लेट्स से हम जो फ्लैट सरफेस है उसमें से कितनी फ्लक्स आ रही है, तो हमारे पास उसको φ2 मान लेंगे, और जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल सरफेस है उसमें से फ्लक्स कितनी आ रही है, φ1 आ रही है। सो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितनी आएगी, टोटल फ्लक्स इज φ1 प्लस φ2 है। सो ये तो हमारे पास कितनी है, 0 है। सो φ1 कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ φ2। तो अब हमारा पर्पस क्या है, हम ये φ2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स ये जो फ्लैट सरफेस हमारे पास है, इस फ्लैट सरफेस में से कितनी फ्लक्स क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब इसके लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए तो टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस में से हमारे पास कितनी होती है, टोटल फ्लक्स हमारे पास दिस इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब देखिए अब हम इस तरह के क्वेश्चन को फ्लैट सरफेस में से कितनी फ्लक्स, सो फ्लैट सरफेस में फ्लक्स निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि लेट से उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सॉलिड एंगल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल जो फ्लक्स है वो क्लोज स्फेरिकल सरफेस में से टोटल फ्लक्स निकल रही है। अब देखिए ये जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, ये जो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है, एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस में से है ना। तो स्फेरिकल सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। तो यहाँ सॉलिड एंगल अगर 4 पाई है तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा, लेट्स से दिस इज फाई नॉट। तो सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई। सो दिस इज 1/4 पाई क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा पर्पस हमारे पास, अब दूसरा चीज क्या रहेगी कि ये जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस का सॉलिड एंगल कितना है ना, वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखिए ये हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r, ठीक है। तो यहां से ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है ये कितना आ जाएगा, ये भी r और ये भी r है। दैट मीन दिस एंगल इज 45 डिग्री। सो यहां से भी एक वर्टेक्स से बेस की तरफ आ गया, लाइन आ गई। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हमारे पास सॉलिड एंगल आ गया, इस सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, लेट्स से सॉलिड एंगल को हम लिख लेते हैं, सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज सॉलिड एंगल, सो दिस इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सेमी वर्टेक्स एंगल। यहां पर हमारे पास थीटा इज 45 डिग्री है, तो सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 पाई 1 माइनस कॉस 45। नाउ व्हाट इज कॉस 45, 1/√2 होता है।
तो हमारे पास सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई इंटू 1/1/√2। तो फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट सरफेस φ2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, φ2 की वैल्यू हमारे पास आ गई फ्लैट सरफेस में से। तो हमारे पास फ्लैट सरफेस में फ्लक्स कितनी आ गई, तो हमारे पास क्या था, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितनी थी Q/4πε0। सो लेट्स से Q इनक्लोज यहां पर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल Q है, ठीक है ना। नाउ सॉलिड एंगल कोनिक फ्लैट सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग क्या था 2 पाई इंटू 1 माइनस cos 45 was 1/√2, ये हमारे पास था। सो दैट मीन दिस कैंसल्स विद दिस। तो फ्लैट सरफेस में से फ्लक्स कितनी आ गई Q/2ε0 इंटू 1 माइनस 1/√2। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कर्व्ड सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो कर्व्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आएगी, φ1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ φ2। सो φ1 इक्वल टू माइनस ऑफ Q/2ε0 1 माइनस 1/√2। सो ये जो हमारे पास ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन ए वाज करेक्ट, राइट। अब हम थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, देखिए। सो सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस, राइट। अब इस चीज में हम देख रहे हैं, आ जाइए। राइट, अब देखिए लेट्स से अब हमें क्या निकालना है, जो फ्लैट सरफेस है यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट क्या वो कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए लेट्स से अब देखिए हमारे पास अगर ये चार्ज Q है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। अगर हम इस फ्लैट यहां देखें तो नेचुरली ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सिमिलरली यहां से अगर यहां तक एज की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस वाज r, दिस वाज r, so this is √2r। तो इस क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, चार्ज से वो डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E' आ गया, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस r है, यहाँ पर डिस्टेंस √2r आ गया। सो जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आ रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए क्या होगा, लेट्स से नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल कंपोनेंट टू द फ्लैट सरफेस, दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट है, तो यहाँ एंगल थीटा आ गया। तो ये जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रही है ये एंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। यहाँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज परपेंडिकुलर सरफेस, यहाँ तो नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, लेट्स से Q/r² आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, ये नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी E', सो E' cos 45 डिग्री, राइट। तो En की वैल्यू हमारे पास आ गई KQ। अब ये डिस्टेंस √2r है, दैट मीन दिस विल बी 2r²। cos 45 इज 1/√2। सो दैट मीन जैसे जैसे हम सेंटर से एज की तरफ जा रहे हैं नॉर्मल कंपोनेंट भी वेरी कर रहा है, सो इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सो सी ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो गया कि वो गलत है। नाउ अगर हम बात करें डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, देखें डी ऑप्शन में हमारे पास द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल।
अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस कैसे निकालेंगे? अब देखिए, सो डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जो सर्कमफ्रेंस है फ्लैट सरफेस का, ये जो सर्कमफ्रेंस है क्या ये इक्विपोटेंशियल है? ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्विपोटेंशियल। क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस से ये जो डिस्टेंस है दैट रिमेन्स अंडर रूट ऑफ 2r कांस्टेंट हो गया। पूरे सर्कमफ्रेंस से का डिस्टेंस जो है q चार्ज से दैट रिमेन्स अंडर रूट ऑफ 2r, राइट। सो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है? सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq बाय r। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2r है। सो दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। सो अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है दैट मीन्स इट इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो हमारे पास जो डी ऑप्शन है दैट इज आल्सो करेक्ट।